नमस्कार, राजस्थान समता मंच में आपका स्वागत है। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी आज सुजानगढ़ दौरे पर रही। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सुजानगढ़ में श्री गोपाल गौशाला में हरियाणा और राजस्थान के तहत पौधारोपण भी किया। गौशाला पहुंचने पर गौशाला के अध्यक्ष माणक चंद सराफ, उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी व मंत्री महावीर बगड़िया ने पुष्प गुच्छ भेंट कर शॉल ओढ़ाकर जिला कलेक्टर का स्वागत किया। इस अवसर पर सत्यानी ने गौशाला संचालकों को गायों की उचित देखभाल व गौशाला की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि गायों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि गौशाला अनुदान व स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से अनुकरणीय कार्य किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने पूरी गौशाला का निरीक्षण भी किया। गौशाला के उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी ने जिला कलेक्टर को बताया कि पूरे गौशाला परिसर में इस बार 700 पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें से 150 पौधे गौशाला परिसर में तथा वैशालासर रोड पर स्थित गौशाला की जमीन पर बाकी पौधे लगाए जाएंगे। कार्यक्रम किया गया था, जहां इन्होंने 750 के आसपास पेड़ लगाने की आज मुहिम चलाई है और मुझे लगता है कि ये घर घर मुहिम जगानी ज़रूरी है और ये जाग भी रही है और लोग भी सतर्क हो रहे हैं, अपने अपने प्रयास भी कर रहे हैं। और गोपाल गौशाला में पौधारोपण तो एक बहाना था मेरे आने का। इस गौशाला की मैंने वैसे भी तारीफ सुनी थी कि बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं गोवंश को, बहुत सारे संसाधन इन्होंने लगा रखे हैं और ये देखकर मुझे आज प्रसन्नता भी हुई कि इन लोगों ने वाकई बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं और इसी तरह से और भी गौशालाएँ और भी लोग सामने आते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमें पर्यावरण के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा और गौवंश के लिए भी नहीं सोचना। जिस तरह से स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के नाम से कन्या महाविद्यालय प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में डायमंड हॉल में सेवा केंद्र संचालिका सुमन दीदी की ईश्वरीय सेवा में समर्पण के 40 वर्ष पूर्ण होने पर अलौकिक जन्मदिवस 41वें वर्ष के प्रवेश पर मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परमात्मा स्मृति के दिव्य गीत के साथ किया गया। ब्रह्म कुमारी सुमन दीदी ने बताया कि विश्वविद्यालय की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण के लिए 1984 में समर्पित कर दिया था। वर्ष 2001 से चूरू में रहकर आध्यात्मिकता की अलग जगाते हुए याद करवाया। जन्मदिवस पर हर वर्ष स्वच्छता व संपूर्णता स्वास्थ्य के लिए साधना की आवश्यकता को समझाया जाता है। इस अवसर पर कुमारी चमन व कुमारी हैप्पी ने गीत गाए। केक काटने के समय सरिता बजाज ने हैप्पी बर्थडे टू यू गीत गाया। अग्रसर नगर विकास समिति के सदस्यों ने पौधा भेंट किया। ओम प्रकाश इंदौरिया ने कहा कि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम मनुष्य को एनर्जी प्रदान करता है। इस अवसर पर पवन मोदी, मदन प्रजापति, राकेश जांगिड़, कांता टावरी, सुलोचना, मदन राजपुरोहित, ओम आदि मौजूद रहे। संचालन रजनी जांगिड़ ने किया। और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे उस दिवस पर आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि वैसे एक तरफ तो दुनिया में स्कूल खुलते हैं, पढ़ाई का एक नया दौर शुरू होता है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी पढ़ाई का एक नया दौर यानी कि स्कूल शिक्षा को पास किया और कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज के एडमिशन के साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिला। आध्यात्मिक कार्य में स्वयं को समर्पित करने का एक सुंदर अवसर भी मिला। वो दिन यूं तो 13 जुलाई 1984 का दिन था, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान सुनने वाले भाई बहन ये जानते हैं कि ब्राह्मण अर्थात द्विज जिनका 2 बार जन्म है और 2 बार का जो जन्म है वो एक जन्म अर्थात लौकिक रीति से लौकिक माता पिता के द्वारा प्राप्त होना और दूसरा जन्म है परमात्मा ज्ञान के द्वारा परमात्मा आज्ञाओं के अनुसार एक नया जन्म होना। मैं अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करती हूँ क्योंकि मेरे दोनों ही जन्मदिन इस जुलाई मास में आते हैं। एक आता है 5 जुलाई को और एक आता है 13 जुलाई को। आप सोचिए कि आज तो 4 तारीख है और उसके आसपास या बीच में जो भी गुरुवार आते हैं। आज कमला देवी गोयनका टाउन हॉल में जनसंघ
के संस्थापक रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पौधा मां के नाम कार्यक्रम के तहत वृक्ष लगाकर उनकी सेवा देखभाल का दायित्व लिया। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के ऐसे सपूत थे जिनका जीवन मां भारती के लिए समर्पित रहा। राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत ने सभी से अपील की कि वे इस कार्यक्रम में जुड़कर यहां पर्यावरण के प्रति सजगता का संदेश दें। डॉक्टर वासुदेव चावला ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विद्वान व्यक्ति की विचारधारा जिस पार्टी के साथ है वह पार्टी आज विश्व में देश का मान बढ़ा रही है। जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक कुशल संगठनकर्ता थे। कार्यक्रम के जिला संयोजक व भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र सैनी ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के कार्यक्रम के तहत पूरे जिले में अपने अपने शक्ति केंद्रों पर कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कर जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधान विक्रम कोटवा, नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री सुनील गहलोत ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत ने किया। मेरा तो आपसे कई निवेदन है, आप यहाँ आयो, यहाँ पेड़ लगाना तो आप फॉर्मेट करेंगे, अपन घर में लगाएं चाहे कहीं भी लगाए। भी मेरे पूर्व वक्ता ने बताया एक पेड़ ऐसा लगाएं उसको जीवित रखने का काम करें। अपने यहाँ 100 आदमी है, 100 पेड़ भी आज अपने सब एक पेड़ लगा के जीवित रखें, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। तभी अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पार्टी ने जो अपने प्रोग्राम। पारख राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला प्रमुख वंदना आर्य अध्यक्ष पद पर कार्यभार सौंपा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दीप चंद्राड़, प्रधान पंचायत समिति, अति विशिष्ट अतिथि जगवीर सिंह यादव, गोविंद सिंह राठौड़, संतोष कुमार महर्षि, डीओ प्राथमिक शिक्षक ओमदत्त सारण, सीडीओ महेंद्र पारक की ओर से उनके प्रतिनिधि के रूप में रचना कोठारी भी आई। अन्य अतिथि विनय कुमार सोनी, श्याम सुंदर। पर्यावरण सुधार के लिए गोपालपुर सरपंच सर्वजीता राठी ने कहा कि पर्यावरण सुधार के लिए लोगों को अपने वाहनों को कम चलाना चाहिए, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पैदल चले, जिससे स्वास्थ्य व पर्यावरण में सुधार होगा। राठी ने बताया कि सप्ताह में एक बार नो व्हीकल डे का आयोजन किया जाए। हर व्यक्ति को अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना चाहिए। राठी ने महिलाओं से कहा कि आप पर्यावरण में जन जागृति अभियान चलाएं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो।